आचार्य ने पूरे संघ को कहा, निगरानी में रहो, तुम्हें जो करना है, जो तुम कर लिया है, गलत किया या सही किया, गुरु को मालूम होना चाहिए। गुरु को मालूम, गुरु तुम्हारे बिना दावा करते हुए तुम्हारे पक्ष में, मेरा शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। आपको क्या पता। दो बातें सुनाता हूं, एक भक्त की सुनाता हूं और एक महाराज की सुनाता हूं। आचार्य महाराज सुधा सागर महाराज जी ने ऐसा बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। देखो मैं राजस्थान में था, मुझे तो बैनर्जी ने बताया था। तो आचार्य देखो वो ऐसा बोल तो नहीं सकता। तो मैंने बैनर्जी आचार्य ने ऐसा कहा, मेरी छाती फूट गई। गुरु मेरे ऊपर इतना विश्वास करते नहीं, साहब बोला है। तो आचार्य, उसको किसी ने छेड़ा जरूर होगा, वो अपनी तरफ से तो नहीं बोलेगा, चला करके तो नहीं बोला, किसी ने उसको छेड़ा जरूर होगा। बोले हाँ छेड़ा तो था, उसने हमारे आचार्य जी की कुछ बुराई कर दी थी ऐसी। फिर मैंने उसकी 7 पीढ़ियों की कुंडली निकाल दी। तो बोले देखो छेड़ा होगा तो बोलेगा, मुझे विश्वास है बिना छेड़े वो कभी ऐसी यहाँ वहाँ की बात नहीं बोलेगा। उस रात में इतने आनंद में कहा रहा, कम से कम मेरी आदत दुनिया जाने नहीं जाने, मेरा गुरु जानता है। मेरी आदत है ना, मैं कभी गलत बोल सकता हूं, ये आदत भी मेरे गुरु को मालूम है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी मैं बोल सकता हूं, ये बात भी गुरु को मालूम है। पहले क्या कहा, बोल नहीं सकता, फिर क्या कहा, किसी ने छेड़ा। हमसे पूछा नहीं क्यों, हमसे पूछवा सकते थे। अच्छा ऐसा बोला, मैं पूछता हूं, क्यों तुमने ऐसा बोला है क्या? तो समझ लेना हमारा शिष्यत्व खत्म हो गया। गुरु को क्यों पूछना पड़ा, उनको पहले से मालूम है, वो दावा कर रहे हैं। छेड़ा जरूर, आचार्य ने कह दिया, मुझे शिकायत करना है, वो घबरा गया। हाँ छेड़ा तो था। क्या बोला था? बोले किसी ने आपके संबंध में ऐसा बोला, तो बस फिर उन्होंने, तो बोले देखो छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, उसको शांत बैठने दो। सुनो रे, मैं गुरु के द्वारा पीएचडी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट लेके बैठा हूँ, मुझे शांत बैठने दो। तुम दुनिया में कौन क्या कर रहे हो, मुझे किसी से कोई लेना देना, और यदि तुमने छेड़ा तो मेरी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है इस पर, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी गंदी आदत है, मैं मान लेता हूं, ये मेरी गंदी आदत है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे गुरु को ये गंदी आदत, बोल दो ना, मालूम है, गुरु को मालूम है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। और श्रावकों की तरफ से एक कहानी शायद सुनाई थी चतुर्मास में। एक श्रावक ने हमारे भक्त से कहा, हम 2 की निगरानी में हैं, एक तो गुरु की निगरानी में हूँ, गुरु को मालूम है कि मेरी क्या आदत है, और एक तुम्हारी निगरानी में हूँ, और 2 की निगरानी में जो है वो सदा सुरक्षित है। गुरु की निगरानी में है तो सुरक्षित है। जैसे हमने कहा ना, डॉक्टर की निगरानी में है कि इसको ये बीमारी है, और श्रावक की निगरानी में है कि मेरे गुरु कैसे, अब मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सारे दुनिया के, भारत के लोगों को मेरा खुली छूट है, मेरे ऊपर 2 निगरानी है, एक गुरु की
और एक मेरे भक्तों की कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ये मंत्र आपको दे रहा हूं, मेरा मंत्र नहीं है। मैंने पहले कहा माल तो जिनवानी का है। आत्मी जनों की निगरानी में रहना, अपने बड़ों की निगरानी में रहना, जाओ तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। तुम्हारी निगरानी में बाप को मालूम है कि शराब पीता है, वो जान जाएंगे मेरा बेटा, वो गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। वो शाम हो गई, कहाँ मालूम है मुझे कहाँ मिलेगा, वो सब बाहर गांव के बाहर की नाली में पड़ा होगा। वो कहीं नहीं घबराएगा, वहाँ पड़ा होगा, उसको उठा के ले आएगा। रात भर तुम पड़े नहीं रहोगे, कुत्ते बिल्ली तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि बाप को मालूम है कि इस समय मेरा बेटा कहाँ मिले, सुरक्षित हो आप। श्रावक ने तो एक व्यक्ति ने कहा, यही तुम्हारे शीलचंद जी अनोरा वाले हैं ना, ये इनके मामा थे, वो स्मारक वाले कोई थे। उन्होंने कहा तुम्हारे महाराज बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले क्या बोल दिया? बोले स्मारक में आग लगा दो, बम से ब्लास्ट उड़ा दो। तो भक्त मुझे उस दिन गर्व हुआ। बोले साहब महाराज जी ऐसा नहीं बोल सकते। बोले तुम सुन रहे हो कि मैं सुन रहा हूँ? मैं सामने बैठ प्रतिदिन प्रवचन सुन रहा हूँ उनको। तुम तो यहाँ बैठे हो, ललितपुर में जयपुर की घटना है। उन्होंने कहा साहब महाराज ऐसा नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते ऐसा। और महाराज ने नहीं बोला, ये दावा मैं कर रहा हूं। 10-15 मिनट बहस सुनते, मेरे महाराज ऐसा बोल ही नहीं सकते, पक्का है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है? उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि महाराज ऐसा नहीं बोल सकते? बोले मेरे गुरु के वचनों पर विश्वास है, बोला होता तो अभी तक उड़ गया होता। उन्हीं ने स्मारक वालों राजेंद्र गोधा थे, वहीं रहते पास में, उनको सुनाया कि यार महाराज के बड़े गजब के भक्त दावा कर रहे हैं, प्रवचन सुनते नहीं, कहते बोला ही नहीं, बोला होता तो अभी उड़ा तो नहीं। बोले नहीं नहीं उड़ा तो नहीं है, तो बोले महाराज ने बोला ही नहीं है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।